चलें फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम स्टेटमेंट। देखें हम प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि देखें 5 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग में ना। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इसको जरा सही कर लेते हैं। वेट अ मिनट। हाँ देखें, 5 कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए इनमें से क्या दो हमें चाहिए होते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब आप देखें, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो एक मोबाइल खरीदा। ठीक है, एक मोबाइल आपने जो है वो खरीदा है। आपने यू बाय अ मोबाइल, एक मोबाइल फोन आपने खरीदा है। ठीक है, अगर ये मोबाइल फोन आपको लेट सपोज 20,000 रुपए का मिला है, तो आपको प्रॉफिट करने के लिए कितने का बेचना होगा? 20,000 या 20,000 से ज्यादा का? ज्यादा है सर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने बेचा ये 25,000 का। ठीक है, अब ये जो 20,000 है ना, ये कहलाएगी इसकी सेलिंग प्राइस, वो सॉरी, जिस कीमत पे आपने खरीदा ना, ये कहलाएगी कॉस्ट प्राइस, और ये कहलाएगी सेलिंग प्राइस। अब आप इन दोनों में मुझे बताएं कि इसमें ना सेलिंग प्राइस आपका रेवेन्यू है या कॉस्ट आपका रेवेन्यू है? खुद सोचें। देखें, सेलिंग प्राइस एक तरह से आपका रेवेन्यू है, क्योंकि इस कीमत पे तो आपने बेचा। और कॉस्ट प्राइस जो है ये आपका क्या है? ये आपका एक तरह से एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 25 में से 20 माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5,000। ये जो है, ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है, ये हो गया आपका एक तरह से रेवेन्यू, और ये हो गया आपका एक्सपेंस। इसी तरह से आ रहा है ये समझ में? जी सर। अच्छा, अब आप सोचें कि आपका काम ही यही है। ठीक है, आप बहुत से मोबाइल खरीदते हैं और आप बहुत से मोबाइल बेचते हैं। लेट सपोज आपने एक महीने में 10 मोबाइल खरीदे। एक मोबाइल पड़ा आपको लेट सपोज 12,000 रुपए का। और जब आपने ये मोबाइल आगे बेचे ना, आपने ये 10 के 10 मोबाइल जब आगे बेचे, तो ये कितने के बेचे? आपने आगे बेचे, एक मोबाइल आपने 15,000 का आगे बेचा। ये क्या हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, प्राइस। जी। और ये हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा 15 मोबाइल, देखिए 15 मोबाइल वो 10 मोबाइल, 10 मोबाइल, एक मोबाइल आपने बेचा 15,000 का, तो टोटल कितनी आपकी सेल्स हुई? सर ये हो गई 150,000।
ये हो गई सेल, 1,50,000। सर। ठीक है, अब इसमें से ना आप क्या करें, आप इसकी अगर कॉस्ट माइनस करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो आपने 10 मोबाइल बेचे थे, ये आपने कितने के खरीदे थे, आपको कितने के पड़े थे, इसकी आपके लिए कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो जाएगी, बताओ। सर सर इसकी जो हमने बेची है। हाँ, जो तुमने जो बेचे हैं ना मोबाइल, ये तुम्हें कितने, हम्म। सोचो। हाँ सर ये मैं एक 120,000 के हो गए ना। 1,20,000, क्योंकि 10 हम्म। मोबाइल खरीदे थे, एक कितने का था, 12,000 का। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी, कितना बचा, आया समझ में। ये जी। कहलाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा चलो, मोबाइल एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा। हाँ देखो, तो ये मोबाइल तुम्हें कितने के पड़े थे, 1,20,000 के। अच्छा अब फर्ज करो कि ना तुम्हारी एक दुकान है मोबाइलों की, ठीक है, तुमने क्या किया कि तुमने 1 जनवरी को, यानी कि या बल्कि इसको समझ लो कि महीने के शुरू में तुमने फर्ज करो कि तुमने 10 मोबाइल खरीद लिए अपने सप्लायर से, तुम्हारे सप्लायर के से आ गए, तुम्हारे पास 10 मोबाइल आ गए। ठीक है, तुम्हारे पास 10 मोबाइल आ गए। एक मोबाइल कितने का है, एक मोबाइल है लेट सपोज 12,000 का। ठीक है, ये तो तुमने खरीद लिया मोबाइल, ये तुमने मोबाइल खरीद लिए, लेकिन तुम कितने बेच पाई, लेट सपोज तुम जो है ना 7 मोबाइल बेच पाई, 7 मोबाइल बेच पाई, एक मोबाइल तुमने बेचा 15,000 का। ठीक है, तो तुम्हारा रेवेन्यू कितना हुआ, बताओ, कैलकुलेट करो। सर एक मिनट। सर अच्छा सर रेवेन्यू पूछ रहे हैं। हम्म एक मिनट। सेलिंग प्राइस जो मैं की थी, अच्छा वो तो तुम 7 into 15,000 होता है। हम्म ये 105,000। कितना हुआ, 1,05,000 सर। हाँ सही, हाँ ना, ठीक है, 1,05,000 रेवेन्यू। ठीक है, 1,05,000 रेवेन्यू हो गया। अच्छा अब देखो तुमने कितने मोबाइल बेचे, कितने तुमने, 7। 7 मोबाइल बेचे। अब तुम बताओ कि ये तुम्हें ये 7 मोबाइल कितने के पड़े होंगे, तो मुझे 7 मोबाइल बड़े होंगे। इन मोबाइल्स की जो कॉस्ट है,
हाँ सर, मुझे 84,000 की। कितनी है? 84,000। 7 मल्टीप्लाई बाय 12,000। ठीक है। अब ये जो 3 मोबाइल रहेगा इसका क्या करें? ये 3 मोबाइल रहेगा, 10 खरीदे थे, 3 हमारे पास मोबाइल ये हमारा रह गए आखिर में क्लोजिंग स्टॉक में रह गए। ठीक है, तो देखो हुआ कुछ यूं कि तुमने परचेज किए, तुम्हारी जो परचेजेस होंगी वो कितनी होगी, हो गई परचेजेस जो हुई वो कितनी हुई, वो हुई 10 मोबाइल, 10 मोबाइल्स एट 12,000 ईच। तो टोटल परचेज कितनी हुई, तुम्हारी परचेजेस टोटल कितनी हुई है? सर ये 1,20,000। 1,20,000 के तो तुमने मोबाइल खरीदे। ठीक है, इसमें से 3 मोबाइल जो है ना, 3 मोबाइल ऐसे हैं जो तुम बेच नहीं पाई। तो जो बेच नहीं पाई वो तुम्हारे पास दुकान में पड़े रह गए, अभी पड़े में, एंड में, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में पड़े में। तो उन 3 मोबाइल्स को हटा दें इसमें से, लेस माइनस, यानी कि 3 मोबाइल्स को हटा दें। एक मोबाइल कितने का है बताओ? 12,000। सर एक मोबाइल 12,000 का। बताओ कितना क्या वैल्यू बनेगी इसकी, 3 × 12,000। 36,000। इसको माइनस करो, देखो 84,000 आ रहा है। जी सर, 84,000। इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये हमने ये हमारी पहले महीने की ट्रेडिंग है। ये काम हमने किया है फर्स्ट मंथ में, पहले महीने में। ये हमारी पहले महीने की ट्रेडिंग है। अब जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो हमारे पास पहले से कितने मोबाइल स्टॉक में पड़े हुए होंगे? सर 3। 3 मोबाइल हमारे पास पहले से स्टॉक में पड़े हुए होंगे। तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगिनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना होगा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, कितनी होनी चाहिए फिर? 36,000। अच्छा, अभी मैंने ना और मोबाइल, अगर मैं और मोबाइल खरीदूं, ठीक है, अब मैंने अगले महीने में, ये दूसरा महीना चल रहा है मेरा, तो दूसरे महीने में अगर मैं और मोबाइल खरीदूंगा तो इससे मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, फर्ज करो कि मैंने अगले महीने में 20 मोबाइल ना खरीद लिए। ठीक है, 20 मोबाइल मैंने खरीद लिए और एक मैंने खरीदा 10,000 का। तो कितना, तो ये 2 लाख हो जाए। है 2 लाख। कितने? सर 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख के हो गए। अच्छा, अब टोटल मिला के कितने मोबाइल हो गए मेरे पास?
तीन 23 मोबाइल्स। 23 हो गए। फर्ज करो इन 23 मोबाइल्स में से मैं कितने बेच पाया। फर्ज करो कि मैं बेच पाया 23 में से कितने बेच पाया, 18 बेच पाया। मैं 18 बेच पाया। फर्ज करो कि मैं ये 3 मोबाइल अभी रहने दो, ये 3 मोबाइल जो पड़े हुए थे ये तो रहने दो ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। अब इन 20 मोबाइलों में से ना मैं फर्ज करो कि 18 बेच पाया। तो 18 बेच पाया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने मोबाइल का हो गया, बताओ। क्लोजिंग हाँ, कितने मोबाइल रह जाएंगे स्टॉक मेरे। में दो, दो रह जाएंगे। नहीं ना, पहले भी तो 3 पहले से भी तो पड़े में। अच्छा हाँ, 5 होंगे। ठीक है, तो अब जो है ना, हाँ 5 रह गए। फर्ज करो कि ये 3 पहले से जो थे ये 3 रह गए, ये तो 3 पड़े में पहले से, ठीक है, ये रह गए। और इसमें से मैंने 18 बेच दिए, इसमें से कितने रह गए, 2 रह गए। इसमें से 2 रह गए। तो अब मुझे बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक की ना वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सोचो जरा। 5 होंगे तो ठीक हो जाएगा। वाले जो है ना, दूसरे वाले मैंने 10,000 रुपए का एक खरीदा है, ये जो मैंने इस महीने खरीदे ना, इस महीने जो मैंने खरीदे वो 10,000 रुपए का एक खरीदा है। जो पहले से 3 पड़े हुए ना, वो कितने का एक मोबाइल, 12,000। 12,000 का। तो टोटल जो मेरे पास जो मोबाइल पड़े हुए एंड में उनकी कॉस्ट कितनी थी, वो मैंने कितने के खरीदे, उनकी उनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी। देखो, एक तो ये 36,000 रुपए की ये आ जाएंगे जो पहले से। 56,000 आएगी। हाँ, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। 50। हाँ, 56,000 आएगा। कि क्योंकि इसमें 20 मोबाइल्स एट 10,000 एंड 3 मोबाइल्स एट 12,000। फिर 2 मोबाइल्स होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लें। 2 मोबाइल्स एट 10,000 एंड 3 मोबाइल फोन्स एट 12,000। तो ये टोटल बनेगा कितना, 56,000। 56। 56,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। हमने जो गुड्स बेची, हमने जो गुड्स बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उनकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी, बताओ, निकालो इसको, कैलकुलेट करो। सही, 180,000। 180,000, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब हम सेल्स में से लेस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेल्स लेंगे, सेल्स की वैल्यू जो भी हो, और उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन कैसे होगी कि पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे परचेजेस, इसमें से लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास आ जाएगी
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये क्या है, ये एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट की कैलकुलेशंस है। ये आया इकरा समझ में, इसके अंदर कोई जी मसला? जी सर, आ गया। अच्छा अच्छा, अब जो है ना कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सेल्स रिटर्न्स भी होती है ना, सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स भी हम्म, होती हैं। तो सेल्स रिटर्न्स को हम क्या करते हैं, हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न्स को हम क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नेट सेल्स आ जाती है। इसी तरह जब हमें परचेजेस रिटर्न्स होती हैं तो हम परचेज रिटर्न्स को यहाँ से लेस कर देते हैं, हमारे पास नेट परचेजेस आ जाती है। ये आया समझ में? जी सर। अच्छा, तो ये कुछ बातें हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में, ये बेसिक, ये फर्स्ट स्टेप है इनकम स्टेटमेंट बनाने का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन। ये आ रहा है समझ में? जी सर। हाँ, देखो, अच्छा, अब फर्ज करो कि मैं तुम्हें ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पूरे साल में सेल्स हुई है 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है लेट सपोज 3 लाख, परचेजेस हैं 1 लाख रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके जरा मुझे यहाँ पे बताओ, एंड आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। 2 मिनट का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है? जी जी। मैं म्यूट कर रहा हूँ।
ओके। अच्छा, ये आपने किया कैलकुलेट? जी सर कर ली। कितना कितना आ रहा है? तो ये 150,000। 150,000, गुड आंसर, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक और सवाल है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। What was the value of closing इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या होगी वैल्यू? क्या होगी? सोचो इसको ना, खुद सोच के ना। यहाँ पे मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम नहीं दे रहा हूं, बल्कि हेयर आई एम गिविंग यू लेट्स से 5 मिनट्स टाइम। टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, 5 मिनट का टाइम है। इसको जो है ना क्या करना है, थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट, सोचना है, खुद सोच के इसको ना सॉल्व करना है। इसमें क्या निकालना है? इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, ठीक है। जस्ट थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट, कम ऑन। इसके ऊपर सोचो और इसकी ना क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो, ठीक है। चलो करो, म्यूट कर रहा हूं मैं।
सर 10,000 होगी। कितनी 10,000 है? 10,000 होगी। हाँ सही। देखो असल में ना मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैंने तुम्हें बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हम लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, हाँ, प्लस परचेजेस। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं हम परचेजेस। और लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो ये तुम देखो, अगर तुम इसको देखो, ये एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह है। इक्वेशन है ओपनिंग इन्वेंट्री, हमने ली ओपनिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर हमने प्लस किया परचेजेस को, माइनस किया हमने इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। हाँ जी सर। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिखता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ, ठीक है। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं इधर ले आऊं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं इधर ले जाऊं तो ये इक्वेशन हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये इक्वेशन ना कुछ इस तरह से हो जाएगी, समझी? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब मैं इधर लेके आया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो क्लोजिंग के साथ माइनस था, इधर प्लस हो गया, इधर जी सर। आ गया, ठीक है। और जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर लेके आया तो वहां पे माइनस का साइन नहीं था, प्लस का साइन था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साइन चेंज हो गया, प्लस का साइन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, तो ये इक्वेशन चेंज होके ये हो गई, ठीक है। तो ये समझाने वाली बात ना इसके अंदर ये है कि देखो मैथ्स, मैथ्स का काम है ये, अगर मैथ्स का खेल है, अगर मैथ्स आती है तो ये बेसिक बेसिक बातें आ जाएंगी समझ में, ठीक है। ये आया समझ में? जी सर। अच्छा, ये जो है ना, ये तमाम जितने भी हैं, इसमें जो बात हो रही है ना, इसमें इन तमाम की किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट की बात हो रही है। इनकी सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है इन्वेंट्री की, इसकी कॉस्ट की बात हो रही है। हमने जिस जिस पे खरीदी थी इन्वेंट्री, हमने जिस वैल्यू पे खरीदी थी, वो क्या है, वो हमारी कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं ना इन्वेंट्री की, वो हम उसकी कॉस्ट प्राइस की बेस पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितने पे बेचेंगे हमने वो वैल्यू ले लिया, हमने कौन सी वैल्यू ली है, जिस जिस पे हमने खरीदा है, कॉस्ट ली है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स, सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं कि हम लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, हम लेते हैं परचेजेस, और परचेजेस में से हम लेस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गई सेल्स। इस तरह से हम इसको दूसरे कॉलम में करते हैं इन फिगर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर देते हैं, जो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आती है ना, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं सेल्स में से, तो हमारे पास आ जाता है ठीक है। ये आया समझ में? जी सर। बस ये समझाना था तुम्हें। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अब थोड़ा सा इसका पार्ट एक और है। इसमें ना हम क्या करते हैं कि बाकी तमाम जो एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, वो तमाम एक्सपेंसेस हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, समझने वाली जो है ना चीज इनकम स्टेटमेंट में, वो ये है असल। ठीक है, तो ये आया समझ में? ये जी आया? सर। ठीक है, चलिए ठीक है। इकरा, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू मे बी टुनाइट। आज रात को शायद जो है वो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलें ठीक है, जी वेरी मच। ठीक है। खुदा ठीक है। खुदा हाफिज़।